चूंकि पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग में है शुगर के मरीजों में, शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इस पे आंखों पे भी इसके बहुत ज्यादा असरात आते हैं और इसकी वजह से बदकिस्मती से आपकी जो नजर है वो कभी कभी इतनी कम हो जाती है कि आपकी यूजफुल विजन नहीं रहती और इंसान बिल्कुल काम करने के काबिल नहीं रहता। फिर देखें, अगर आपका शुगर कंट्रोल है तो ये आपको कोई डैमेज नहीं करता और ये इसके साथ आप जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन ये आंख का पिछला पर्दा है, नॉर्मल बंदे का ऐसे होता है। और ये देखें, जब शुगर अनकंट्रोल हो और 5 से 10 साल की शुगर की उम्र ज्यादा हो, आपकी नहीं शुगर की उम्र ज्यादा हो, तो आंख पे ये देखें खून के धब्बे आ चुके हैं। इस तरह ये डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, इसमें ये आ जाता है। अभी अगली तस्वीर देखें, ये अनकंट्रोल बंदे को शुगर है और इनमें खून की नाली ये पड़ गई, देखें इसको विट्रस हेमरेज कहते हैं, खून आया हुआ है। और ये आखिरी तस्वीर आप देखें कि इसमें बिल्कुल ये व्हाइट बैंड्स आए हुए हैं, जिसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें आंख का पिछला पर्दा फट भी सकता है और यह है कि इसमें नजर, अगर आप सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करें, फिर भी नजर आने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो एक तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना शुगर का बहुत अच्छा ख्याल रखें, परहेज करें, एक्सरसाइज करें और ट्रीटमेंट भी लें। आपका शुगर कंट्रोल हो, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन रेगुलर अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी डेवलप हो रही है तो फिर इस पे वक्त के साथ इलाज करना पड़ता है। ये टेस्ट देखें, ओसीटी किया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है ये, लेकिन ये दूसरी आंख इस पेशेंट की देखें, इसमें देखें सूजन बहुत ज्यादा है, तो इसमें हम फिर आंख में इंजेक्शन लगाते हैं। ये देखें इंजेक्शन की तस्वीर, ऊपर वाली तस्वीर में खून बहुत ज्यादा है, नीचे एक ही इंजेक्शन से इतना फर्क आ गया है। और फिर ये जो आखिरी तस्वीर में है, इसमें हम मरीज को लेजर भी फिर करवाते हैं, क्योंकि ज्यादा नुकसान से बचाने के लिए, दोबारा खून ना आए या प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी ना हो। लेकिन शुगर का टाइम पे इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आंखों पे नहीं, ये गुर्दों पे भी असर करता है, क्योंकि फिर किडनी फेलियर हो जाता है और आपको डायलिसिस पे जाना पड़ता है और उसके अलावा एंड पे बदकिस्मती से आपको ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है। तो ट्रांसप्लांट किसी और से आप गुर्दा भी लेंगे, वो भी आपका कोई करीबी रिलेटिव होगा, तो उनसे गुर्दा लिया जा रहा है, आपको एक तो फाइनेंशियल इसमें क्राइसिस बहुत आते हैं, क्योंकि नुकसान बहुत ज्यादा होता है, पैसा इस पे बहुत खर्च आता है, और दूसरे किसी और से किडनी भी आप ले रहे हैं, आपको खुद भी डिफिकल्टी का सामना होता है। और ये डायलिसिस हफ्ते में 2 या 3 दफा करवाना पड़ता है, तो वो भी एक मुसीबत है, क्योंकि मरीज को भी बार बार अस्पताल आना पड़ता है, साथ में उसके 1 या 2 अटेंडेंट भी आने पड़ते हैं। तो अगर वो कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो उनसे भी उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी, या अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो वो बंद करना पड़ेगा, तो कब तक आप बंद करेंगे। फिर ये कि हार्ट में भी इसके मसाले आ सकते हैं, खुदा इन लोगों को खास्ता हार्ट अटैक भी हो सकता है और फालिज का अटैक भी हो सकता है, या जो दिमाग से रगें आई हुई हैं, 12 नर्व्स इसको कहते हैं, तो उसमें कोई भी जो नर्व है वो डैमेज हो सकती है। अगर छठी नंबर जो है 6 नर्व वो डैमेज हो गई तो आपकी आंख अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाएगी। अक्सर हमारे पास मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब ये आंख अचानक अंदर की तरफ टेढ़ी हो गई और अब मुझे दो दो नजर आ रहे हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि आपको एमआरआई करवाने के बाद कि ब्रेन में कोई मसला तो नहीं है, ये शुगर की वजह से है, आप शुगर को टाइटली कंट्रोल करें, HbA1c कोशिश करें कि 7 या इससे नीचे ले आए। तो अगर ये 3 से 6 महीने लेकर ठीक हो गया तो न्यूरोपैथी जो है वापस हो जाएगी, आपकी आंख भी सीधी हो जाएगी, आपका डबल विजन या डिप्लोपिया भी खत्म हो जाएगा।